वेलकम टू कैवल्यम दी योगा एकेडमी। आज हम बात करने जा रहे हैं स्लिप डिस्क और उसके यौगिक ट्रीटमेंट के बारे में। स्लिप डिस्क एक ऐसी परेशानी है जो हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है, क्योंकि हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल में हमने फिजिकल वर्क को छोड़कर बहुत ही स्टैटिक लाइफस्टाइल को अपना लिया है, जिसके कारण कि हमारी पीठ में नीचे की ओर जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम का हिस्सा है, जिसे हम लंबर रीजन कहते हैं, उस रीजन की वर्टिब्री को सपोर्ट करने वाली मसल्स और लिगामेंट्स कमजोर पड़ जाते हैं और फिर जरा से ही झटके से या तो हम नीचे से झुककर कुछ सामान उठा रहे हों या इवन कार ड्राइव करते समय कार का क्लच ही छोड़ें, इतना सा करने से भी हो सकता है कि इन मसल्स और इन लिगामेंट्स में डैमेज हो जाए और फिर हमें स्लिप डिस्क की परेशानी का सामना करना पड़े। मित्रों, इस परेशानी में असहनीय कमर में दर्द होता है और इस दर्द के कारण हम उठ बैठ भी नहीं पाते। तो ऐसी परिस्थिति में दरअसल होता क्या है, हमारी वर्टिब्रीज के बीच में कुशनिंग के तौर पर जो डिस्क है, वो डिस्क उसके अंदर एक जेली नुमा पदार्थ भरा हुआ रहता है और कई बार ये डिस्क पंचर होने से ये पदार्थ बाहर की ओर निकल जाता है, स्क्वीज आउट हो जाता है और फिर इसके कारण हमारी जो नर्व्स वहां से बाहर निकल रही हैं, उन नर्व्स के ऊपर कंप्रेशन आता है और वहां की मसल्स में स्पैज्म शुरू हो जाता है, एटन शुरू हो जाती है। ये जो नर्व्स वहां से निकल रही हैं, अधिकतर ये नर्व्स हमारे शरीर के निचले हिस्से को नर्वस सप्लाई देती हैं, तो हमें पैरों में दर्द और कई बार इसी के साथ एसोसिएट होकर शाटिका पेन भी प्रारंभ हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में योग के कौन से आसन हमें करने चाहिए, चलिए हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। स्लिप डिस्क की स्थिति में हमें ज्यादातर बैकवर्ड बेंडिंग आसनों पर ध्यान देना चाहिए। मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे स्टैंडिंग, सिटिंग, प्रोन और सुपाइन हर स्थिति में हम कौन कौन से आसन कर सकते हैं, जिससे कि इसमें हमें इसके सिम्टम्स को कम करने में और दर्द को दूर करने में सहायता मिले। तो चलिए सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं स्टैंडिंग आसनों से। सबसे पहला आसन है हस्त उत्तान आसन। इसके लिए दोनों हाथ सामने से श्वास लेते हुए हाथ उठाइए, सिर के ऊपर ले जाकर पीछे की ओर झुकिए, जितना झुक सकते हैं यथाशक्ति। श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे आ जाइए। दूसरा आसन है अर्ध चक्रासन। हम अपनी पीठ पर अपने दोनों हाथ नीचे की ओर रखते हैं और उसके बाद श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुकेंगे। ये भी यथाशक्ति झुकना है। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाइए। इस प्रकार ये दो खड़े होने वाले आसन बहुत अच्छे हैं स्लिप डिस्क के लिए। अब हम बैठने वाले आसनों पर आते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे मेरु वक्रासन। उसके लिए दंडासन की अवस्था में बैठिए। एक घुटने को फोल्ड करके एक पैर को फोल्ड करके दूसरे घुटने के पास रखिए। जो पैर फोल्ड किया है वही वाला हाथ पीछे ले जाइए और दूसरे हाथ को क्रॉस करके पैर को पकड़ेंगे, पीछे घूमकर देखेंगे। श्वास लेते हुए सामने आइए, पैर सीधा करिए, दूसरे पैर को फोल्ड करके रखिए। इस हाथ को पीछे दूसरे हाथ से घुमाकर पैर को पकड़ेंगे और गर्दन घुमाकर पीछे की ओर देखेंगे। आ जाइए श्वास लेते हुए सामने। अगला आसन है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए सबसे पहले वज्रासन में बैठना होगा। वज्रासन में बैठकर अपने पंजों को ऊपर की ओर उठा लें ताकि थोड़ा आपको आसानी हो जाए करने में। दोनों हाथ एड़ियों पर रखें। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर उठिए, कमर को आगे की ओर खींचिए, गर्दन पीछे की ओर गिरा दीजिए। कुछ देर इसी अवस्था में रहिए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस। चलिए अब प्रोन पोजेस पर आते हैं, पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। सबसे पहले हम करेंगे भुजंगासन के विभिन्न प्रकार। सबसे सरल जो प्रकार है भुजंगासन में, उसमें अपने दोनों हाथों से पान का आकार बनाकर
उसमें अपना माथा रखिए, पीछे एड़ी पंजे मिलाकर रखिए। श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठिए, गर्दन घुमाकर ऊपर की ओर देखिए, जितना पीछे देख सकते हैं। गर्दन सामने, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। दोनों हाथ चेस्ट के दोनों तरफ। फिर से उठिए श्वास लेते हुए, इस बार हाथों को भी उठा लीजिए। जितनी देर रुक सकते हैं रुकिए, श्वास को रोक कर रखिए, छोड़ते हुए वापस आइए। तीसरे प्रकार में दोनों हाथ पीछे, फिंगर्स इंटरलॉक। श्वास लेते हुए उठिए और अपने हाथों से शरीर को पीछे की ओर खींचिए। श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे। अगला आसन है शलभासन। सबसे पहले हम करेंगे अर्ध शलभासन। दोनों हाथों को थाइस के नीचे रखिए, माथा टिकाकर रखिए जमीन पर। श्वास ले लीजिए, श्वास छोड़ते हुए एक पैर ऊपर उठाइए, बिल्कुल सीधा सीधा बिना घुटना मोड़े। श्वास लेते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए दूसरा पैर उठाइए। श्वास लेते हुए नीचे, अब दोनों पैर मिला लीजिए। लीजिए लंबी गहरी श्वास। श्वास छोड़ते हुए एक साथ दोनों पैर उठाइए। ओके, रिलैक्स। पीठ के बल नहीं, आई एम सॉरी, अभी ऊर्ध्व नौकासन करेंगे। दोनों हाथ सामने फैला लीजिए। श्वास लेते हुए आगे पीछे दोनों ओर से उठिए। नाव के समान अपने शरीर को बनाइए। आ जाइए श्वास छोड़ते हुए नीचे। अगला आसन है धनुरासन। पीछे से घुटने मोड़िए, दोनों हाथों से पकड़िए अपने पैरों को। श्वास लेते हुए ऊपर उठिए, धनुष के आकार में अपने शरीर को बना लीजिए। ऊपर उठाइए, थाइज ऊपर। आ जाइए श्वास छोड़ते हुए। अब आ जाइए पीठ के बल। यहां हम करेंगे सेतु बंधासन। दोनों घुटने मोड़ लीजिए, अपने टखनों को पकड़ लीजिए। श्वास लेते हुए अपने नाभि वाले हिस्से को, एब्डोमिनल रीजन को ऊपर उठाइए। कुछ देर इसी अवस्था में रहिए। श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे आ जाइए। ओके, आप शवासन में जाइए। कुछ और आसन भी आप कर सकते हैं, जैसे कि मत्स्यासन आप कर सकते हैं, मरकट आसन आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि आपकी पीठ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना आए। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे वीडियो को यदि आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दूसरे मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। नमस्कार।